हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके आपके अपने अपने यूट्यूब YouTube चैनल चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। तो गाइस, आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया, ऐसे समय पे बहुत सारी हिम्मत दी और बहुत सारा प्यार दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग आपके साथ में ये बात बताने वाले थे, शेयर करना चाहते थे, क्योंकि बहुत ऐसा मुश्किल फेज आ चुका है कि मतलब हम लोगों ने भी सोचा नहीं था, पूरी फैमिली ने सोचा नहीं था कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को संभालेंगे सब पूरा परिवार मिलके। लेकिन आप लोगों ने भी काफ़ी हिम्मत दी। स्पेशली सोहन के लेके भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सोहन की क्या हाल है अभी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सोहन के ऊपर क्या बीती, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि 5 साल का रिलेशनशिप छोटा नहीं होता है। और आखिर आप लोग को भी आज ये भी बताएंगे कि हमारे यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है, और जैसे ये जो इंगेजमेंट थी इतनी जल्दी क्यों फिक्स करी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो आज सारी चीज़ों के जवाब आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं आप लोगों को। और आखिर ये एंगेजमेंट ऐसा क्यों हुआ कि जिसकी वजह से ब्रेक हुई, ठीक है। और इतने सारे एकदम से प्रेशर आ गया सबके ऊपर और बहुत टेंशन हो गया उस टाइम से, टेंशन तो होता ही है, ठीक है। एक तो आज माँ बाप को सबसे ज्यादा टेंशन क्योंकि होता है। और आप लोगों को मैं बता दूं, 5 साल तक मम्मी ने, ठीक है, पापा ने, सॉरी, मम्मी ने, पापा ने, सोहन ने, हम लोगों ने, सभी ने, ठीक है, इस तरह से वहाँ पे एफर्ट्स डाला। मतलब कि सारी चीज़ें होती है, देखो रिश्तेदारी होती है, निभाना पड़ता है हर चीज़ को, आना जाना लेके होता चलना है, पड़ता है, आना जाना से लेके वहाँ पे जो हमारे यहाँ कार्यक्रम पे होता है। सावनी होती है, तो सावनी हाँ, भी चढ़ाने के लिए हम लोग पूरा परिवार जाते थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जब करी ना, फिर एकदम से जब वो सब चीज़ें हुई, ठीक है, तो थोड़ा बुरा लगा कहीं ना कहीं। अब सबसे मेन बात करो सोहन के ऊपर क्या बीती, ठीक है। तो यार देखो, एकदम से जब ऐसा होता है, उसको पता था कि भाई हम माइंड सेट जो होता है ना, उसको पता है कि भाई मेरी एंगेजमेंट वहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, अब मेरी शादी हो जाएगी थोड़े टाइम के हाँ, बाद, है ना। तो उसको पता थी ये सारी चीज़ें कि भाई मेरा सब कुछ अब हो चुका है और अब मेरी शादी होगी, ठीक है। लेकिन वो 5 साल का रिलेशनशिप होने के बाद में एकदम से सब चीज़ें ब्रेक हो जाए, तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि उस टाइम पे कैसा कैसी कैसी बीतेगी उस टाइम पे। सोहन भी इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो मम्मी को देखता था, ठीक है, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा, हम आपको भी पता है कि थोड़ा सा रिश्तों को लेके बहुत महत्व देती है मम्मी। तो वहाँ पे सोहन भी इमोशनल हो गया था कि मम्मी आप टेंशन मत लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये एक सोहन की समझदारी रिश्ता वाला तो, पॉइंट था वहाँ हाँ, पे, ठीक है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये उसने वहाँ पे एक बात रिश्ता जो रखी। अगर टूटता है तो इतनी मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल आती है। क्योंकि जब माँ बाप ज़्यादा लंबा रिश्ता जब अगर परिवार में रहता है तो फिर बाद में सब इंसान को इतना टेंशन होता है, परिवार वाले को, मेरे पति को, मुझे, मेरे बच्चे को। लेकिन मुझे इतना टेंशन हुआ कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन मेरे को बच्चे ने मेरे को संभाला, सोहन ने मुझे संभाला। और मतलब वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे संभाला कि कहीं ना कहीं मेरी मम्मी बहुत इस चीज़ों में लेकर, मम्मी ने बहुत मुश्किलें सही है और लोगों के बहुत ताने सहे हैं और बहुत टेंशन लिया है मम्मी ने। तो इसकी वजह से वो मुझे संभालता और मुझे ही तसल्ली देता हर चीज़ों में लेके, मुझे शांत करता। इतना टेंशन मत लो मम्मी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, बोले आप इतना टेंशन मत लो। लेकिन जब उसको, हम दोनों माँ बेटे को 1 महीने बाद देखा, इतनी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई। उसको बहुत समझाया, सब परिवार वाले उनने मिलके, उसके पापा ने भी समझाया। तो ऐसा रहता है। क्योंकि देखो, जाने वाले को आप रोक नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ मेरी नज़र में, तो हम लोग शुरू से यही बोलता हूँ मैं भी, ठीक है, जाने वाले को आप कभी रोक नहीं सकते। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने, सोहन ने भी यही पॉइंट बोला और मैं भी यही बोलता आया हूँ हमेशा से, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके नसीब में कुछ अच्छा लिखा होगा तो अच्छा होगा, हाँ, अगर बुरा लिखा हो तो बुरा ही बुरा ही होगा, ठीक होगा। है। तो इसलिए इतना ज़्यादा दिमाग से सीरियस नहीं लेना हाँ, कभी भी किसी चीज़ को लेके। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगता है, 5 साल का रिलेशन था और एकदम से सडनली वो ब्रेक हुआ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई है या नहीं, कुछ ऐसा भी कुछ नहीं, भी ऐसा नहीं, कुछ ठीक भी है। नहीं, नॉर्मल लेकिन है। हाँ, ये और है कि जो एंगेजमेंट जो थी वो टूट गई और उसके सिर्फ बाद में ना हो गई। शादी नहीं होगी वहाँ हाँ, पे। तो ये ऐसा फैक्टर था उसके अंदर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सोहन भी उस टाइम पे थोड़ी सी हालत खराब हो गई थी बहुत उससे ज़्यादा, भी, हाँ। क्योंकि तीन दिमाग महीने पे तक सोच दिमाग पे सोच वही लिया वही था वही उसने, वही सोचना। सोच लिया था। उसको उसके बाद में फिर जब थोड़ा समय बीता, उसके बाद में वो आदमी जो है ना, कि वो धीरे धीरे खुद ही संभलने लग जाता है। सोहन के अंदर भी वो मैच्योरिटी थी सही, तो धीरे धीरे कर करके संभलने लगा। और उसके बाद में उसका भी फोकस बन गया एक जगह पे, और आज धीरे धीरे करके सब चीज़ें बेहतर हो गई, ठीक है। अब तो जैसे कि हाँ, कुछ भी हो, जैसे हम लोग खुद ही अब वो चीज़ें नहीं चाहते कि वो हो आगे आप कभी भी, ठीक है। लेकिन हाँ, बस एक चीज़ हम लोग क्लियर यहाँ पे कर देते हैं कि जैसे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, सोच समझ के करो, कहीं पे भी करो,
ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको नहीं पता है कि आपके साथ में क्या होगा, या जैसे कि आज ये जैसे 5 साल का रिलेशन था, ठीक है, तो ये क्यों हुआ, इसमें ऐसा मैं बता देता हूँ। क्योंकि कोई सा भी रिश्ता हो ना, थोड़े टाइम तक 1 साल तक हो, ठीक है, चल जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 1.5 साल 2 साल तक हो, चल जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर निकल के आते हैं, आसपास वाले, समाज वाले, भड़काने वाले, ठीक है। उसके बाद में तरह तरह की बातें लोग कहने वाले, ठीक है। और उसके बाद में जब वो शादी होती है या फिर कोई फंक्शन होता है, कहीं आना जाना होता है, फिर एक दूसरे की बुराइयां होती है, हाँ, ठीक है। लेकिन तो हमने तो आज तक ऐसा नहीं कुछ करा। ना कुछ चीजें ऐसी होती है गाइस कि मतलब उस टाइम पे कि कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई आपकी लाइफ के अंदर आग लगाने वाला बैठा ही होता है, आपको नहीं पता होता है, और कुछ ना कुछ ऐसी बात लग जाती है कहीं ना कहीं, तो वो ट्रिगर कर जाती है। वो दिमाग पे बात लग जाती है तो टेंशन हो ही जाता है इंसान को। तो वो वाली वो चीज़ें वहाँ पे भी आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर ऐसे होता भी है ना एंगेजमेंट, और मेरा तो शुरू से यही फैसला है कि अगर जब आपको आपके पार्टनर को पहले पसंद कर लो, उसके बाद में फिर सारी चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन दादी जी के समय का रिश्ता था और एंगेजमेंट हो गई थी, तो सोहन ने भी उस चीज़ को एग्री करा, ठीक है, और समझ के सब चीज़ें चल रहा था। और लेकिन फिर जब ब्रेक हुआ ना, तो दुख भी सबसे ज़्यादा उसको ही हुआ था हमारे घर के अंदर, मैं आज बताना चाहूँगा। क्योंकि थोड़ा सा सोहन भी क्या है, जैसे आप लोगों को दिखता है ऑन कैमरा कॉमेडी, हाँ, ठीक है, लेकिन वही कहीं ना कहीं उसके अंदर दो चीज़ें ऐसी है उसके अंदर। एक अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है बहुत उसका, खतरनाक हो जाता ठीक है, और इमोशनली बहुत ज़्यादा है, फिर या तो फिर रोने लग जाता है, ठीक है। तो मतलब कि उसके अंदर 2 फैक्टर ऐसे हैं, ठीक है। मेरा तो ऐसा है कि इसके मैं बहुत शांत टाइप का इंसान हूँ, शांत शांत रहता नहीं हूँ, है। लेकिन वो शांत नहीं रह पाता। जैसे कि अगर कोई गुस्सा आ रहा ना, तो बहुत ज़्यादा बहुत फूटेगा, ज्यादा फूट, ठीक है। मतलब जब तक तो हंसी मजाक करता रहेगा, जब तक तो करता रहेगा, जब हाँ। उसके अंदर से अगर आपने ऐसा कुछ अगर कुछ बोल दिया तो इतना खतरनाक फूटेगा कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। उसको संभालना मुश्किल हो जाता है हमारा। हाँ, तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है कभी कभार लाइफ के अंदर, तो वो सब चीज़ों को भी संभालना आना चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ कि हमारी फैमिली थोड़ा सा स्टेबल हो गई इन सब चीज़ों को लेके, और हम लोगों ने भी कोई ज़्यादा किसी तरह से रिएक्ट नहीं किया। आधे लोगों को तो पता भी नहीं था कि एंगेजमेंट टूटी है या नहीं टूटी है। इस वीडियो को बनाने का भी मकसद हम लोगों का इतना ही है कि ताकि सबको पता चल जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी टाइम से चल रहा था, इतने टाइम से वो, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोहन की एंगेजमेंट टूट गई है या फिर नहीं टूटी है, किसी को पता ही नहीं किसी को था। पता ही नहीं। मतलब आधे लोग बोलते थे कि हाँ वहाँ हो क्योंकि तो गई। देखो रिश्तेदार है, रिश्तेदार में तो बातचीत होती रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो वो आना जाना और मिलना जुलना वो होता रहता है, तो इसकी वजह से लोग उनको थोड़ा हाँ, तो वहाँ पे बात जब पता चलती है ना कि हाँ भाई टूट गई है, ठीक है, किसी को पता चलता है कि नहीं टूटी है, ठीक है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत टाइम से चल रहा था, तो उसको क्लियर करना भी ज़रूरी था सबको, ताकि पता चल जाए सबको। तो अब हम लोगों ने तो, पापा ने तो खुद ने क्लियर बोल दिया कि अब तो करना ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब एक बार सब चीज़ें हो गई, तो उसके बाद में फिर आगे चल के फिर वो रिश्ते बनते भी नहीं भी, ठीक है। हम लोग ऐसे एफर्ट्स नहीं डाल सकते कि यार करो ही सही, ठीक है, और उनको भी किसी तरह का फोर्स नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो जो भी इसलिए हम सोचते हैं लोगों अपने ने अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो जो जो भी होगा सोचते उनके हैं। लाइफ में भी हम लोग तो हाँ। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं सब अच्छा ही अच्छा हो, हो, हाँ। ठीक है। हम लोग किसी के लिए कोई गलत नहीं सोचते। लेकिन हाँ, उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था ऐसा कि यार एकदम से लेकिन बुरा मेरा लगा था उस टाइम पे, सोहन लेकिन संभल गया और हाँ, बस। वो मैच्योर हो चुका है और सब कुछ अच्छा कर रिया है, हाँ। और अब इन चीजों के मैटर में वो हाँ, पढ़ना ही नहीं उलझता चाहता। नहीं भी है, अभी ठीक है। थोड़ा और जल्द बोले मुझे अपने पैरों पे अच्छा से खड़ा हो जाने दो, करने दो, उसके बाद में फिर देखा जाए। बिल्कुल, और उसके बाद में अच्छे से शादी होने वाली गाइस। हाँ। जैसे कि आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है, किस तरह से लहंगा आ रहा है और कौन लड़की होने वाली है, उसका भी फोटो आप लोग जल्दी रिवील करेंगे भाई। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, तो आप लोग इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहना, ठीक है। काफ़ी धूमधाम से शादी होने वाली है, और जो भी शादी में आना चाहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मेल करना भाई। और जल्दी आप लोगों के साथ में मम्मी और चीज़ें शेयर करेगी, मम्मी क्या पहनने वाली है, मैं क्या करने वाली है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा अभी शादी के अंदर भी, और नेक्स्ट मंथ में ही होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ की तैयारी अभी से स्टार्ट हम लोगों ने कर दी है, और क्या क्या स्पेशल होगा मज़ा आएगा आप लोगों को देखकर। और अभी तो फोकस सोहन का कहाँ लगा हुआ है पता है आप लोगों को? अभी इधर घर के अंदर शादी आ रही है, लेकिन उसका फोकस लगा हुआ है जिम के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो बहुत अभी भी वहाँ पे ऐसा लगा हुआ है कि दिलो जान से, ठीक है। तो अच्छा है कि अपने करियर पे फोकस कर रहा है और बिजनेस को संभाल रहा है, तो अच्छा ही है, आगे चल के फायदा ही होगा हर चीज़ को लेके। और अभी
अभी से संभाल लेगा तो बहुत कुछ कर सकेगा वो आगे उसकी लाइफ में। बिल्कुल, और उसके अंदर टेक्निक भी है अच्छे से संभालने की, तो संभाल लेगा। तो बाकी यही सारी चीज़ें थी। आई होप कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे हम लोग की किस तरह से ये ब्रेक हुई थी और क्या क्या चीज़ें हुई थी हमारे लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो चैनल में जो विजिट करें तो मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपको, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।